दोस्तों नमस्कार। नक्सल न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों 2 दिन के बाद मैं आपके सामने फिर से पेश हुआ हूं और आज हम बात करेंगे देश की कुछ योजनाओं के बारे में, खास तौर से ऐसी योजना जो कि युवाओं को काफ़ी प्रभावित करती है। दोस्तों आपने अग्निवीर योजना का नाम तो सुना होगा। अग्निवीर योजना यानी अग्निपथ के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई जिसमें कि देश के युवाओं को लुभाने के लिए उन्होंने ये साबित किया, ये दिखाया योजना के तहत कि आपको फौज में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। ये आपके लिए एक सुनहरा भविष्य बनाने की दिशा में एक उठाया गया मोदी सरकार का एक कदम है। दोस्तों जिस तरीके से 2022 से लेकर अब तक एक बैच जो पास किए गए हैं, इसमें अग्निपथ योजना में जिन युवाओं को भर्ती किया गया है उनको लेकर कुछ संशय और शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों इस बात के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले चलता हूं। 2019 में नरवणे यानी मनोज मयंक नरवणे सेना अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उन्होंने 2020 में केंद्र सरकार को एक प्रपोजल दिया कि आप शॉर्ट टर्म की सर्विसेज के लिए मिलिट्री यानी आर्मी में आप भर्ती कर सकते हैं। उन्होंने कहा टूर ऑफ ड्यूटी यानी टूर एक शॉर्ट टर्म का एक आर्मी में टूर ड्यूटी ऑफ आर्मी का एक प्रस्ताव बनाकर मोदी सरकार को भेजा। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें 4 साल के बीच में जो हम भर्ती करेंगे उनको हम 4 साल की अच्छी खासी ट्रेनिंग देकर उनको एक स्किल्ड जवान बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसके साथ में उन्होंने ये भी सरकार को सजेशन दिया कि आप 4 साल के अंदर जितने भी लोग भर्ती होंगे यानी 4 साल के जो भीतर जो आर्मी के में जवान भर्ती किए जाएंगे उसमें 75% लोगों को हम अपनी सेना में एक रेगुलर यानी आर्मी का जवान मानकर उनको रिक्रूट करेंगे। और साथ में ये भी तय किया कि आपको एक अच्छा खासा पैकेज दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उनके प्रस्ताव को अपनी तरीके से डील करते हुए जो नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए। जैसे कि उन्होंने 75% लोगों को भर्ती जवानों में से 75% लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही और केवल 25% ऐसे जवानों को रिक्रूट करने की बात नोटिफिकेशन में बताया कि आप में से 25% लोग ही रिक्रूट किए जाएंगे। जबकि सेना का जो प्रस्ताव था उसमें यह कहा गया था कि केवल 25% लोगों को बाहर किया जाएगा, बाकी 75% लोग सेना में रिक्रूट किए जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण बात सरकार ने अपने तरीके से डील करते हुए अग्निवीर योजना में लॉन्च की। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब रिटायर होने के बाद अपनी किताब में इस अग्निवीर योजना के बारे में जो बताया है उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उस किताब में उन्होंने अपने जो अग्निवीर योजना की जो खास बातों का खुलासा किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक दल, खास तौर से जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो अपने तरीके से किस तरीके से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और उनको लुभावने वादे करके उनके भविष्य को अंधकार में डालते हैं। दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि 4 साल में जो 19 साल का बच्चा, 19 साल का जवान एक सेना में भर्ती होता है और 23 साल की उम्र में वो रिटायर होकर घर आ जाता है, तो उसके परिवार का आगे का भविष्य क्या होगा। उनकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोग बाग उस युवक से, उस 4 साल के रिटायर हुए युवक से किस परिवार के घर वाले उसकी
उससे शादी करने के लिए तैयार होंगे। ये एक सामाजिक विद्रूपता है जिसे कि सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार तो सिर्फ अपनी एक लुभावनी जो योजना जनता के सामने यानी युवाओं के सामने, इस बात को लेकर काफी दिनों तक ये युवाओं में रोष रहा कि अग्निवीर योजना के जरिए सरकार हमारी मजबूरी यानी हमें बेरोजगारी का जो हमारे पर समस्या है उसको निपटाने के लिए वो एक ऐसी निकृष्ट योजनाओं को सामने ला रही है। लेकिन कहते हैं ना कि मर्दा क्या ना करता। जो युवक भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग फौज में जाने का सपना पाले रहते हैं और मजबूरन वो 4 साल की नौकरी वाले इस अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उसने फौज में भर्ती करने का सभी चीजें उसने बंद कर रखी है। दोस्तों, जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने केवल ये आर्मी के लिए प्रपोजल दिया था कि वो केवल आर्मी में रंगरूट भर्ती करने के लिए इस तरीके से 4 साल के अंदर हम उनको एक स्किल्ड जवान बनाएंगे और उसमें 75% लोगों को हम रिक्रूट करेंगे। लेकिन सरकार ने अपनी तरीके से उस योजना को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जनता के सामने या युवाओं के सामने कि आप केवल 4 साल तक सेना में भर्ती रहेंगे। और सबसे दुख की बात तो ये कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूर से भी कम के पैसा देने की बात अपने प्रपोजल में यानी नोटिफिकेशन में कहा। सरकार ने कहा कि उनको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। इस पर सेना के अधिकारियों ने उन पर यह सलाह दी कि ये तो बहुत ही कम पैसा है, तब जाके उनकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ की। दोस्तों, जो जवान देश की सरहद पे खड़ा होकर दुश्मनों की गोलियां झेलता है उसके लिए 30,000 रुपये महीना वो कंटिन्यू है ही नहीं। हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे या प्रदेश या शहरों में फौज में भर्ती होने का जो लोगों के बीच में उत्साह रहता है, जोश रहता है। बहुत से परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में सेवा करने का उस सपना पाले रहते हैं। उनके सपनों पे जो अग्निवीर योजना लाकर जो कुठाराघात किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश की जो मौजूदा सरकार है, देश में जो बेरोजगारी की बढ़ती दर और युवाओं में जो इसको लेकर काफ़ी कुंठा व्याप्त हो रही है उसके प्रति उनकी कोई भी गंभीरता नजर नहीं आती। वो अग्निवीर योजना के तहत ऐसी नासमझी वाली बातें अपनी योजना में रखी हैं जिनको लेकर विपक्ष ने भी इस मामले को काफी तेजी से विरोध किया। उसका सीधा सरकार को कहा कि आप अग्निवीर योजना के तहत 4 साल का जो जॉब ऑफर कर रहे हैं वो भविष्य के लिए उन युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं कि 4 साल बाद 19 साल का लड़का 23 में आकर रिटायर हो जाएगा। यानी अफसोस की बात तो ये है कि देश के जो राजनेता हैं वो और जो सुरक्षा सलाहकार हैं 75 साल की एज में वो जवान हैं, वो पेंशन अभी भी काम कर रहे हैं और 19 से 23 साल के बीच का युवा एक रिटायरमेंट की पोजीशन पे आ जाएगा। दोस्तों, जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो युवा उसमें भर्ती होंगे उनको 25% ही हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी 75% लोगों को हम अपने सेना में भर्ती करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार ने खास तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को लादने की कोशिश की युवाओं पर, वह काफी निंदनीय है। युवाओं को लेकर जो पिछले 10 साल से फौज में भर्ती नहीं हो रही है, जबकि पहले की सरकारों में ये
कम से कम 3 से 4% रोज बेरोजगार युवक फौज में भर्ती होते थे और अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का भविष्य चौपट करने की जो योजनाएं चल रही हैं, उसको देखकर बड़ा अफसोस होता है युवाओं को भी कि 4 साल बाद अगर जो अग्निवीर में सेलेक्ट भी हो जाएगा तो उसका भविष्य केवल 4 साल का है। दोस्तों, मेजर नरवणे ने यह भी अपनी बात में कहा कि जो सिलेक्शन किया, जो उन्होंने नोटिफिकेशन मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से करवाया, उसमें उन्होंने एयरफोर्स और नेवी को भी समेट लिया, जबकि हम लोगों ने केवल आर्मी में अग्निवीर योजनाओं को चलाने की सलाह दी थी। दोस्तों, इस तरीके से देश का भविष्य 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है। इस केंद्र सरकार को इस योजना पर फिर से सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कर उस पर टिप्पणी जरूर दें। अगर अभी तक आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमें सहयोग